ओम शांति। रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली ज्ञान चर्चा में स्वागत है। ओम शांति। आज की तारीख है 11 नवंबर 2025 और आज बाबा जैसे अपनी सबसे मीठी सबसे गहरी याद दिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बाबा कह रहे हैं बस एक संकल्प, एक स्मृति, मेरी याद, हाँ, और तुम खुशी के सागर में चले जाओगे, जहाँ फिर माया के तूफान वो सब छू भी नहीं पाएंगे। सही बात है। और आज की मुरली का मतलब सार ही यही है, याद और खुशी। बाबा जैसे हाथ पकड़कर सिखा रहे हैं कि अपनी असली पहचान, आत्माभिमानी स्थिति, हाँ, आत्माभिमानी स्थिति में टिकना कैसे है और कैसे निरंतर उस एक बाप की याद में रहना है। जी, ये वो युक्तियां हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तो अनुभव का खजाना खोल देती हैं। तो चलिए इसी रूहानी अनुभव की यात्रा पर चलते हैं। बाबा के इन अनमोल महावाक्यों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बाबा की पहली ही लाइन दिल को छू लेती है। हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। वाह, खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाओगे। कितना कितना सरल लगता है सुनने में, पर कितना शक्तिशाली है। हाँ, बस दिल से प्यार से उस एक पिता को याद करना है, कोई कर्मकांड नहीं, ये तो सीधा स्नेह का संबंध है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सुनने में जितना सहज है, अनुभव में लाने के लिए शायद थोड़ी मेहनत लगती है, जैसा बाबा आगे कहते हैं। हाँ, बाबा इशारा करते हैं कि मुख्य मेहनत आत्माभिमानी बनने में है। ये आत्मा अभिमानी स्थिति, इसे थोड़ा और खोलेंगे, क्या है ये असल में? जरूर। आत्माभिमानी मतलब स्वयं को ये शरीर न समझना। हम जो कहते हैं ना, मैं, मेरा शरीर, मेरी आंखें, तो ये मैं कौन है? ये मैं ही आत्मा हूँ, वो चैतन्य शक्ति, वो ज्योति बिंदु जो इस शरीर को चला रही है। अच्छा। बाबा कहते हैं इस अभ्यास में मेहनत है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम देह और देह के रिश्तों में ही फंसे रहे हैं। यही हमारी पहचान बन गई है। का लेवल वो अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। अच्छा। और जब खुशी होती है ना, तो मीठा बाबा वो तो फिर सहज ही याद आता है। तो ये मेहनत असल में खुशी और याद का फाउंडेशन तैयार करती है। बिल्कुल। और बाबा तो खुद का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, मेरा तो अपना शरीर है ही नहीं। हाँ, ये बात भी बाबा कहते हैं कि वो देही अभिमानी भी नहीं कहलाएंगे। जी जी। देही अभिमानी तो वो होगा ना जिसका पहले देह में अभिमान था और अब वो आत्मा में आया है। हाँ हाँ। बाबा तो सदा ही आत्मा है, परमात्मा। वो इस शरीर रूपी कपड़े को कभी पहनते ही नहीं। अच्छा। और वो हमें भी यही शिक्षा देते हैं, अपनी देह से न्यारे हो जाओ, खुद को आत्मा समझो। और ये समझना क्यों इतना जरूरी है? बाबा लक्ष्य में तो बताते हैं विश्व का मालिक बनना है। बिल्कुल। सतयुग में विश्व के मालिक कौन बनते हैं? देवी देवता। हाँ। पूर्णा ही पड़ेगा। बाबा समान बनना है, मतलब जैसे बाबा गुणों के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, वैसा बनना है। बुद्धि में ये स्मृति लगातार रहे, हम आत्मा हैं, एक बिंदु, और हमें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, वो भी बिंदु। हाँ, ये ज्ञान की पढ़ाई है, कोई दुनियावी पढ़ाई नहीं है ये। यहाँ एक प्रश्न उठता है। अच्छा, अगर बाबा निराकार हैं, बिंदु रूप हैं, तो फिर वो हमें पढ़ाते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और बाबा इसी रहस्य को खोलते हैं। वो कहते हैं, देखो, मैं निराकार हूँ, इसलिए मुझे एक साकार तन का आधार लेना पड़ता है। अच्छा। वे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। ओके। जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना, गौमुख से गंगा निकली, पर क्या गाय के मुख से ज्ञान गंगा बह सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ये ज्ञान गंगा बहाते हैं, जिससे हम पतित आत्माएं पावन बनती हैं। और बाबा शिव और शंकर के अंतर को भी, उसको भी साफ करते हैं, जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। हाँ, ये बहुत आम भ्रम है। लोग शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं, पर बाबा समझाते हैं, शिव परमात्मा है, हम सभी आत्माओं के पिता, सर्वोच्च सत्ता, सदा कल्याणकारी, ज्ञान के सागर। शंकर जी, वो तो ब्रह्मा और विष्णु के साथ सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, उनका अपना पाठ है विनाश का। अच्छा। शिव बाबा तो स्थापना, पालना और विनाश तीनों करवाते हैं। वो ऊंचते ऊंच हैं, बाकी सब रचना है। तो जब हम इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, खुद को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, तो क्या सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाता है, या फिर बाबा कहते हैं नहीं, माया तूफान लाएगी? ये समझना बहुत जरूरी है।
बाबा हमें जैसे पहले से ही तैयार कर देते हैं कि देखो, माया यानी वो पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, देह अभिमान, वो कोशिश करेगी तुम्हें नीचे खींचने की, देहाभिमान में लाएगी, व्यर्थ संकल्प चलाएगी, ऐसी परिस्थितियां बनाएगी, सितम ढाएगी, बाबा कहते हैं। लेकिन मूझना नहीं है, घबराना नहीं है। और ये तूफान ज्ञान में आने के बाद ज्यादा क्यों आते हैं? ऐसा लगता है पहले तो शायद इतने नहीं थे। क्योंकि पहले हम माया के राज्य में थे, सोए हुए थे, युद्ध के मैदान में तो थे ही नहीं। हाँ, सही बात है। हम तो अज्ञान नींद में थे। अब ज्ञान मिला, हमने संकल्प किया कि माया पर जीत पानी है, तो हम आ गए युद्ध के मैदान में। अच्छा। और योद्धा के सामने तो दुश्मन आता है ना। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं तूफान आना इस बात की निशानी है कि तुम जाग गए हो, तुम लड़ रहे हो, इनसे डरो मत। बाबा तो अपना उदाहरण भी देते हैं, मतलब ब्रह्मा तंधारी का, कि सबसे ज्यादा तूफान तो उनके पास आते हैं। हाँ, क्योंकि वो सेनापति है ना, सबसे आगे है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा अनुभव होते हैं माया के वार के। क्यों? ताकि वो बच्चों को हर सिचुएशन का सामना करने की युक्तियां सिखा सके। अच्छा। वो खुद अनुभव करके बताते हैं कि देखो, ऐसे संकल्पों को कंट्रोल करना है, ऐसे साक्षी बनना है। तो इन तूफानों का सामना करने की मतलब मुख्य युक्ति क्या है? मन में तो शायद व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं ना? बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, मुख्य बात है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म मतलब? विकर्म यानी वो काम जो बाबा की श्रीमत यानी भगवान के डायरेक्शन के खिलाफ हो, जिससे आत्मा पर पाप का बोझ चढ़े। ओके। मन में संकल्प आना वो तो स्वाभाविक है, युद्ध चल रहा है। लेकिन उन संकल्पों को कर्म में बदलने से पहले रुकना है, चेक करना है। क्या ये बाबा को पसंद आएगा? क्या इससे मेरी आत्मिक स्थिति गिरेगी? अगर कर्म इंद्रियों को वश में रखा तो मन धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेगा। तो फोकस कर्मेंद्रियों पर ज्यादा रखना है। हाँ, सिर्फ कर्मेंद्रियों से पाप कर्म न हो, इस पर पूरा अटेंशन। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर भी बाबा बहुत बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। एक तरफ ज्ञान सागर एक बाप और दूसरी तरफ भक्ति में अनेक। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है जो हमें ये ज्ञान देकर मनुष्य से देवता राजाओं का राजा बनाते हैं। जी। ज्ञान में हमें सिर्फ उस एक बाप को याद करना है, उसकी श्रीमत पर चलना है। और भक्ति मार्ग में देखो कितने सारे देवी देवता, गुरु, संत अनेकों को याद करते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हाँ। मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देने वाला तो एक ही है। और भक्ति में समझ का भी कितना अंतर आ गया है, जैसे वो गंगा स्नान वाली बात बाबा बताते हैं। हाँ बिल्कुल। भक्ति में लोग क्या समझते हैं कि शरीर अपवित्र होता है, इसलिए गंगा में नहा लो तो पवित्र हो जाओगे। पर बाबा ज्ञान देते हैं कि भाई शरीर तो जड़ है, मिट्टी का है। अपवित्र या पतित तो आत्मा बनती है अपने कर्मों से। सही बात है। हम कहते भी है ना, ये पाप आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। कभी सुना है पाप शरीर या पुण्य शरीर? नहीं, आत्मा ही कहते हैं। हाँ, आत्मा पर ही कर्मों का लेप छेप लगता है, तो पवित्र भी किसको बनना है? आत्मा को ही। आत्मा को ही बनना है, ज्ञान और योग से, पानी से नहाकर नहीं। बाबा ये भी बताते हैं कि भक्ति भी शुरू में सतो प्रधान थी। इसका क्या मतलब है? सतो प्रधान यानी सबसे शुद्ध, सबसे ऊंची अवस्था। बाबा समझाते हैं कि जब द्वापर योग में भक्ति शुरू हुई तो वो अव्यभिचारी थी, मतलब सिर्फ एक शिव की पूजा होती थी। अच्छा। और उसमें शक्ति थी, वो थी सतो प्रधान भक्ति। फिर धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, वो रजो अवस्था आई। और अब कलयुग के अंत में तो भक्ति एकदम तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान? हाँ, मतलब घोर अज्ञान। मिट्टी, पत्थर, जानवर, मनुष्य जिसकी महिमा सुनी उसी की पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं ये घोर अंधियारा है। और इस अंधियारे का सबसे बड़ा प्रमाण बाबा क्या देते हैं? कि भारतवासी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही भूल गए हैं। अरे हाँ, ये कितने आश्चर्य की बात है। जिस धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा ने की, जिससे भारत स्वर्ग बना था, उस धर्म का नाम, उसका शास्त्र, उसकी स्थापना का समय सब भूल गए। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया। बाबा पूछते हैं क्या क्रिश्चियन अपने धर्म का नाम बदलेंगे या बौद्ध बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारतवासी अपने सर्वोच्च धर्म को भूलकर खुद को हिंदू कहने लगे। और अगर कोई कहता भी है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है,
तो उसे ये नहीं पता कि ये कब था, किसने स्थापन किया। हाँ, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष बता दी। सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। बाबा कहते हैं ज्ञान और अज्ञान में रात दिन का फर्क है। सचमुच ज्ञान का एक एक पॉइंट कितना कितना स्पष्ट और लॉजिकल है। बाबा तो कहते हैं किसी को सिर्फ इतना भी बताओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, जैसे भक्ति में गंगा जल का एक चुल्लू भी पवित्र मानते हैं ना, हाँ, वैसे ही ज्ञान का एक महावाक्य भी कल्याणकारी है। ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है, वही हमें ज्ञान स्नान कराकर पतित से पावन बनाते हैं। ये पानी के सागर या नदियां, ये तो जड़ है, इनसे आत्मा कैसे पवित्र होगी? बिल्कुल। तो पवित्र बनने के लिए बाबा जो मुख्य साधन बताते हैं वो है याद की यात्रा। ये क्या है याद की यात्रा? बाबा कहते हैं बस बाबा बाबा करना, दिल से उसे याद करना, यही है याद की यात्रा। अच्छा। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है या बच्चे अपने पिता को सहज याद करते हैं, वैसे ही हमें अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। ये याद ही वो योग अग्नि है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करती है। और ये यात्रा हमें ले कहाँ जाएगी? मंजिल क्या है? बाबा हमें वापस घर ले जाने आए हैं, हमारा असली घर, परम धाम, जिसे मुक्ति धाम या शांति धाम भी कहते हैं। शांति धाम। हाँ, वो आत्माओं की दुनिया है जहां हम सब आत्माएं निवास करती हैं। ये सृष्टि का बेहद का नाटक यह पूरा हो रहा है। हम आत्माएं अपना पाठ बजाते बजाते थक गई हैं, पतित हो गई हैं। अब बाबा हमें फिर से पावन लायक बनाकर वापस घर ले चलने आए हैं। लेकिन घर जाने की एक शर्त है, बाबा कहते हैं। हाँ, वो है पवित्रता। पवित्र बने बिना कोई आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चों को बस यही फुरना, यही लगन, यही धुन लगी रहे कि हमें पवित्र बनना है, तन से भी, मन से भी, वचन से भी। और पवित्र बनने का सबसे सहज तरीका? बाप को याद करना। बाबा बाबा करते रहो। बाबा याद दिलाते हैं तुम आत्माएं आधे कल्प की आशिक हो। भक्ति मार्ग में भी भगवान को पुकारते थे, याद करते थे, पर जानते नहीं थे कि कौन है, और अनेकों को याद करते थे। हाँ। अब ज्ञान मिला है तो एक बाप को निश्चय से प्यार से याद करना है। जब ये समझ में आता है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर भगवान है, तो बाबा कहते हैं बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बिल्कुल, ये कोई मामूली पढ़ाई थोड़ी है। हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। हाँ। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं देवता बनने के लिए। हम अभी संगम युग पर ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान। और क्योंकि हमें एक पिता ब्रह्मा की संतान है, तो हम सब आपस में क्या हुए? भाई बहन। भाई बहन। जब ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता पक्का हो जाता है, तो फिर विकार का मतलब काम वासना का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो पवित्रता की फाउंडेशन हो गई। जी बिल्कुल। बाबा तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहने वालों की उनकी बहुत महिमा करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं उनकी कमाल है जो इस कलयुगी दुनिया में घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता का व्रत निभाते हैं। उनका पद स्वर्ग में बहुत ऊंचा हो सकता है। अच्छा। लेकिन शर्त है पवित्रता की धारणा पक्की हो और साथ साथ ज्ञान में भी तीखे हो, मतलब ज्ञान की समझ और धारणा भी अच्छी हो। कई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा घर में रहते हैं, तूफान बहुत आते हैं, मन में खराब ख्यालात आते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। जी। बाबा उन्हें दिलासा देते हैं, कहते हैं बच्चे ये तो युद्ध का मैदान है, यहाँ ये सब होगा, घबराना नहीं है, बस अपनी स्थिति पे ध्यान दो, बाप को याद करो। बाबा सतयुग और कलयुग का भी बहुत स्पष्ट चित्र खींचते हैं। कितना फर्क है दोनों दुनिया में। अरे रात दिन का अंतर है। सतयुग है अमर लोक, जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, बीमारियां नहीं होती, दुख का नाम निशान नहीं होता। वाह। अथाह सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं वहाँ जमीन भी बहुत होगी, अनाज भी भरपूर होगा। यहाँ कलयुग में देखो, रहने को जमीन कम पड़ती है तो 100 मंजिल की इमारतें बनाते हैं। हाँ। वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आबादी भी कम होगी, प्रकृति भी सतों प्रधान होगी। और कलयुग ये है मृत्युलोक, दुख, अशांति, बीमारियां, अकाल मृत्यु सब कुछ है यहाँ। बाबा हमें इस मृत्युलोक से निकालकर उस अमर लोक की राजाई का वर्षा दे रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि इन बेहद की बातों को ना समझकर मनुष्यों ने फिर हद की कथाएं बना ली। हाँ बिल्कुल, शास्त्रों में ज्ञान की बातें तो थीं, लेकिन उनमें अपनी कल्पनाएं मिला कर कितना बड़ा और जटिल बना दिया है। जी।
शिव बाबा जो इतने सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, उनका कितना बड़ा लिंग रूप बनाकर पूजते हैं। हाँ, बुद्ध का, पांडवों का, देवताओं का, सबके कितने बड़े बड़े चित्र और मूर्तियां बना दी हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बस एक ही चित्र सामने रखना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट का। एम ऑब्जेक्ट मतलब? हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। अच्छा, उस चित्र को घर में रखो, बुद्धि में रखो कि हम ये पढ़ाई पढ़कर ऐसा देवता बन रहे हैं। फिर छोटी छोटी बातों में रोना धोना, परेशान होना, ये सब नहीं होना चाहिए। कहते हैं जो रोते हैं वो खोते हैं। हाँ, अपनी प्राप्तियों को गवा देते हैं, देह अभिमान में आ जाते। तो आज की मुरली का सार निचोड़ यही है कि आत्माभिमानी बनना है, मेहनत इसी में है, लेकिन खुशी और बाबा की याद का आधार भी यही है। बिल्कुल। अब आते हैं आज के चिंतन के बिंदु पर। आज की मुरली सुनने के बाद हमें गहराई से ये सोचना है कि हम दिन भर में कितना समय स्वयं को आत्मा समझकर स्थित होते हैं। कितनी देर हम इस देह और देह के पुराने संबंधों के भान से, उनके आकर्षण से न्यारे रह पाते हैं। ये वाकई सोचने और जांचने की बात है, क्योंकि ज्यादातर समय तो हम कर्म करते हुए देह के भान में ही रहते हैं। हाँ, बाबा आश्वासन तो देते हैं कि माया के तूफान आना युद्ध की निशानी है, कमजोरी की नहीं, पर फिर भी जब तूफान आते हैं तो स्थिति हिल जाती है। इसीलिए तो अभ्यास की जरूरत है। डरने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत करने का अभ्यास और कर्मेंद्रियों पर ध्यान देने का अभ्यास। जी। क्या हम हर कर्म करने से पहले या कुछ बोलते समय 1 सेकंड रुककर ये चेक करते हैं कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है? क्या इससे बाबा की लाज जाएगी या शान बढ़ेगी? क्या हम अपने संकल्पों के ट्रैफिक को, जो मन में लगातार चलता रहता है, उसे साक्षी होकर, मतलब एक दूरी से देख पाते हैं, या उन संकल्पों की धारा में बह जाते हैं? ये भी सोचने लायक है कि कैसे दिन की छोटी छोटी बातों में वो देहाभिमान घुस आता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मान अपमान का भाव आ गया। हाँ, किसी चीज से लगाव हो गया तो मेरा तेरा शुरू हो गया, और जैसी ये भाव आए, खुशी गायब। बिल्कुल। वो सच्ची अविनाशी खुशी, वो तो बाबा की याद और आत्माभिमानी स्थिति से ही मिलती है। बाहर की चीजों से मिलने वाली खुशी तो वर्मा भर की है। सही बात है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी खुशी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? मुरली में बाबा इशारा करते हैं अभ्यास से। शायद एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं हम सब। जैसे बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। हर घंटे बस 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अच्छा। चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस 1 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर स्वयं को देखें। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चमकती हुई बिंदी हूं, आत्मा। और अपने प्यारे बाबा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। सिर्फ 1 मिनट। ये छोटा सा अभ्यास भी अगर नियमित रूप से करें तो शायद धीरे धीरे स्थिति में बहुत फर्क महसूस हो सकता है। ये बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है ये, देहभान से निकलकर आत्मस्मृति में टिकने का। और आज बाबा हमें वरदान में भी इसी अतीन्द्रिय सुख की बात याद दिलाते हैं। हाँ, आज का वरदान है शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। कितना गहरा वरदान है। जैसे कोई सागर में पूरी तरह समा जाए, उसे बाहर की दुनिया का होश न रहे। हाँ, वैसे ही हम बच्चे शुभ चिंतन यानी पवित्र और शक्तिशाली विचारों के द्वारा ज्ञान के सागर बाबा में ऐसे समा जाएं कि हमें अतीन्द्रिय सुख, मतलब इंद्रियों से परे आत्मा का सुख, उसका अनुभव हो। वाह। बाबा कहते हैं इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ। एकांतवासी मतलब जंगल में जाना नहीं, बल्कि मन से, सारे आकर्षणों के वाइब्रेशन से परे अंतर्मुखी बनना, अपने अंदर टिकना। वाह, ये वरदान तो जैसे आज की पूरी मुरली का सार भी है और लक्ष्य भी। अब सुनते हैं बाबा का वो मधुर याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चे भी दिल से बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग कहें। थोड़ा रुकें। आज के वरदान और मुरली की प्रेरणा से आइए अपने चेहरे और चलन को ऐसा दर्पण बनाएं जिसमें बाबा की याद और उनके गुण सहज दिखाई दें। जी, ये अनुभव का खजाना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है। अतीन्द्रिय सुख के इस अनुभव को बढ़ाते चलें। हाँ। और आज की मुरली या वरदान से आपको कौन सी प्रेरणा मिली? कौन सा संकल्प आपने अपने लिए लिया?
अगर चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बाबा को अपना पोता मेल मतलब अपनी दिल की बात बता सकते हैं। और रोजाना ऐसे ही मुरली चिंतन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये शांति और शक्ति का संदेश अच्छा लगा तो इसे अन्य आत्माओं तक पहुंचाकर ज्ञान सेवा में सहयोगी बने। इसे शेयर करें। शांत भाव से। ओम शांति। ओम शांति।